मास्टर्स के लिए चाहिए फुल सपोर्ट तो मैकॉल मैकबिन है अल्टीमेट चांस। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मिनाल ईमान है और वार.ai के जरिए हम स्टूडेंट्स को AI पावर्ड सपोर्ट के साथ उनके स्टडी अब्रॉड गोल्स में उनकी मदद करते हैं। सोचें, आप मैकगिल यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करना चाहते हैं लेकिन एक्सपेंसेस और रिलोकेशन का प्रेशर आपको रोक रहा है। यहाँ आती है मैकॉल मैकबिन स्कॉलरशिप, एक फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी जो सिर्फ एकेडमिक्स का ही नहीं बल्कि आपकी पूरी जर्नी का ख्याल रखती है। ट्यूशन फी कवर, $2300 का मंथली स्टाइपेंड, रिलोकेशन ग्रांट, फ्रेंच लैंग्वेज कोर्सेज और यहाँ तक के $5000 का समर ग्रांट फॉर मीनिंगफुल प्रोजेक्ट। हर साल 130 स्पॉट्स होते हैं जिसमें 30 फुल स्कॉलरशिप और 100 फाइनलिस्ट अवार्ड शामिल हैं। डेडलाइन अगस्त में होती है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप पहले स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो और मैकगिल यूनिवर्सिटी का एडमिशन बाद में। अब चलिए बात करते हैं स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स। सोचें, आप मॉन्ट्रियल जा रहे हो और मास्टर्स के लिए और सब कुछ पहले से अरेंज है। ट्यूशन फी की टेंशन बिल्कुल जीरो क्योंकि पूरा प्रोग्राम कवर हो रहा है। हर महीने आपको $2300 स्टाइपेंड मिल रहा है जो आपका रेंट, फूड और डेली एक्सपेंसेस को कवर कर लेता है। शिफ्ट होने के बाद एक रीलोकेशन ग्रांट भी मिलता है जो मूविंग को ईजी बना देता है। साथ ही मैकगिल तुम्हें चांस देता है फ्रेंच सीखने का, बिगनर से एडवांस तक, ताकि आप मॉन्ट्रियल के कल्चर में और डीपली घुल मिल सको। और अगर आप समर में कोई मीनिंगफुल प्रोजेक्ट परस्यू करना चाहते हो तो आपको $5000 का समर ग्रांट भी मिल सकता है। मतलब सिर्फ एक डिग्री ही नहीं बल्कि एक नए शहर, नई लैंग्वेज और एक पूरे कल्चर एक्सपीरियंस आपका वेट कर रहा होता है। और इसी जर्नी में वह आपको गाइड करता है ताकि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस स्मूथ और सक्सेसफुल हो सके। अब चलिए बात करते हैं इस प्रोसेस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप मैकॉल मैकबिन स्कॉलरशिप के 2026 कोहॉर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट जरूरी हैं। सबसे पहले आपकी एज 30 से कम होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। सेकंड, आपके पास एक बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए जो क्लासेस शुरू होने से पहले तक फिनिश हो। एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इंपॉर्टेंट है। मिनिमम GPA 3.0 होना चाहिए आउट ऑफ 4 और लास्ट 2 ईयर्स में अगर आप फुल टाइम पढ़ाई कर रहे हो तो 3.2 आउट ऑफ 4 का GPA रिक्वायर्ड है। कुछ डिपार्टमेंट्स में इससे भी हायर GPA डिमांड हो सकता है। साथ ही आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूव करनी होगी, मिनिमम IELTS 6.5 बैंक या TOEFL 86 स्कोर, और ये रिजल्ट्स ऑफिशियल्स तक डायरेक्ट IELTS TOEFL एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू भेजने होते हैं। मतलब सिंपल वर्ड्स में, अगर आप यंग हो, डिग्री कंप्लीट है, अच्छा GPA है और इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में शामिल हो सकते हो। मैकॉल मैकबिन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते वक्त कुछ डॉक्यूमेंट्स बहुत ही जरूरी हैं, जैसे कि आपका ID कार्ड या पासपोर्ट का स्कैन, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स एकेडमिक और कम्युनिटी की तरफ से, और अगर आप 2023 के बाद ग्रेजुएट हुए हो तो एक यूनिवर्सिटी इंडोर्समेंट लेटर भी, साथ में एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, एक कंसाइज 1 पेज CV PDF और 750 वर्ड्स के पर्सनल स्टेटमेंट चाहिए होता है। एप्लीकेशन में शॉर्ट ऐसे आंसर्स भी इंक्लूडेड हैं और अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हो तो अपना पोर्टफोलियो ऑप्शनल तौर पर भेज सकते हो। ये सब आपकी एकेडमिक्स और मोटिवेशन को शोकेस करते हैं और इसी प्रोसेस में वह आपका गाइड बनकर इंश्योर करता है कि आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट और स्टैंड आउट हो सके। मैकॉल मैकबिन स्कॉलरशिप की डेडलाइन की बात करते हैं अब। इसकी डेडलाइन थोड़ी डिफरेंट है डिपेंडिंग ऑन आपका बैकग्राउंड। अगर आप कनाडा या यूनाइटेड स्टेट्स की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट या ग्रेजुएट हो या फिर एक कैनेडियन अब्रॉड हो तो आपकी डेडलाइन है सितंबर 24 4 PM ईस्टर्न टाइम। लेकिन अगर आप किसी और कंट्री के यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट या स्टूडेंट हो तो डेडलाइन पहले आ जाती है अगस्त 28 तक। मतलब सिंपल सी बात यह है कि इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए अगस्त और कनाडा और US एप्लीकेंट्स के लिए सितंबर। अब बात करते हैं इस स्कॉलरशिप के अवार्ड्स की। मैकॉल मैकबिन के अंडर 130 स्कॉलरशिप्स और अवार्ड्स ऑफर किए जाएंगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कैनेडियन और इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए अलग है। अगर आप कैनेडियन एप्लीकेंट हो, सिटीजन, PR या रेफ्यूजी तो आपके लिए हैं 20 मैकॉल मैकबिन स्कॉलरशिप्स एट मैकगिल, साथ ही 30 फाइनलिस्ट अवार्ड ऑफ $10,000 और 30 रीजनल अवार्ड्स ऑफ $5,000 जो किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी इन कनाडा में यूज़ किए जा सकते हैं। वहीं अगर आप एक इंटरनेशनल एप्लीकेंट हो तो आपके लिए अवेलेबल है 10 मैकॉल मैकबिन स्कॉलरशिप एट मैकगिल, 25 फाइनलिस्ट अवार्ड ऑफ $20,000 और 15 रीजनल अवार्ड्स ऑफ $10,000 जो कनाडा की किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई होते हैं। मतलब सिंपल सी बात यह है कि चाहे आप कैनेडियन हो या इंटरनेशनल, अगर आप इंटरव्यू प्रोसेस में स्टैंड आउट करते हो तो आपको मैकगिल और कनाडा की टॉप यूनिवर्सिटी में गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। मैकॉल मैकबिन स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन में तुम्हें सिर्फ एकेडमिक्स से नहीं बल्कि आपकी पूरी जर्नी और एक्सपीरियंस के बारे में भी पूछा जाता है। आप मैकगिल के 5 तक प्रोग्राम्स लिस्ट कर सकते हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो और साथ ही अपनी कम्युनिटी एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, वर्क हिस्ट्री और अगर कोई ब्रेक्स नहीं है तो उनका डिस्कशन भी कर सकते हो। आपको चांस मिलता है अपने 4 कैंपस कम्युनिटी एक्टिविटीज़, 3 एकेडमिक्स या क्रिएटिव वर्क और अगर 2020 के बाद ग्रेजुएट हुए तो 5 तक समर जॉब्स। मैकॉल मैकबिन स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन में आपको 2 रेफरेंसेस देने होते हैं, एक एकेडमिक और एक कम्युनिटी।
एकेडमिक रेफरेंस वो होगा जो आपके एकेडमिक वर्क को अच्छी तरह जानता हो, और अगर आप MBA जैसा प्रोग्राम अप्लाई कर रहे हो जहाँ एकेडमिक रेफरेंस रिक्वायर्ड नहीं, तो आपको एक वर्क कॉन्टैक्ट भी चूज कर सकते हो। कम्युनिटी रेफरेंस के लिए आप किसी ऐसे इंसान को सेलेक्ट कर सकते हो जो आपकी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को क्लोजली जानता हो, जैसे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन का सुपरवाइजर, मेंटोर, कोच या एम्प्लॉयर। लेकिन फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या फेलो स्टूडेंट को चूज करना अलाउड नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रेफरेंसेस आपके पर्सनली अच्छी तरह से जानते हो और आपकी स्ट्रेंथ्स, ग्रोथ और पोटेंशियल्स को कॉन्क्रीट एग्जाम्पल दे सकते हो। फॉर्म्स डायरेक्टली उन्हें भेजे जाते हैं और वो इंग्लिश या फ्रेंच में फिल करते हैं बिफोर डेडलाइन, और आपको इनकी सबमिशन का कंफर्मेशन ईमेल मिल जाता है, लेकिन आंसर्स आप नहीं देख सकते। इसके अलावा एप्लीकेशन में आपको एक शॉर्ट आंसर्स और शॉर्ट ऐसे लिखने होते हैं जो आपकी पर्सनालिटी और एक्सपीरियंस को समझने का बेस्ट चांस देती है। शॉर्ट आंसर में छोटी सी स्पेस में आपको अपने गोल्स, हॉबीज और पर्सनल ट्रेट्स शेयर करने होते हैं। ऐसे थोड़ा डिटेल डिमांड करता है जहां आप अपनी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, लीडरशिप रोल, वॉलंटियर एक्सपीरियंस और इवन एक कोर्स करेक्शन के बारे में भी रिफ्लेक्ट करते हो। हर ऐसे में आपकी रोल, एक्शंस, इम्पैक्ट और लर्निंग क्लियर होनी चाहिए। मतलब ओवरऑल एप्लीकेशन का फोकस सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, बल्कि आपकी स्टोरी, चॉइसेस और ग्रोथ को समझना है। अब अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एप्लीकेशन के एंड में आपको एक 1 पेज रेज्यूमे अपलोड करना होता है PDF फॉर्मेट में, और फॉन्ट साइज 10 से कम नहीं होना चाहिए। फोटो लगाने की परमिशन नहीं होती। ये रेज्यूमे बेसिकली आपकी एकेडमिक्स, प्रोफेशनल और कम्युनिटी एक्सपीरियंस का एक कंसाइज स्नैपशॉट होता है जो आपको पहले एप्लीकेशन में शेयर किया जाएगा। साथ ही आपको अपने सारे यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट, ऑफिशियल या अनऑफिशियल, दोनों एक्सेप्टेड होते हैं, PDF फॉर्मेट में अपलोड करने होते हैं। जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपको रीजनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो तकरीबन 2 हफ्ते पहले नोटिफाई कर दिया जाता है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि रेज्यूमे और ट्रांसक्रिप्ट आपकी एप्लीकेशन का बैकबोन है, और इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट होना आपकी अगला बड़ा माइलस्टोन। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की। सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। आप डायरेक्टली मैकॉल मैकबिन स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो, या फिर अपना प्रोफाइल वहाँ पर बना सकते हो। बस रजिस्टर करें और फिर अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अपनी जर्नी को शुरू करें। अगला स्टेप है कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज़ को चेक करना। मैकगिल यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम को ब्राउज करें और वो चूज़ करें जो आपके एकेडमिक्स और करियर इंटरेस्ट के साथ मैच करते हैं। फिर आती है एप्लीकेशन सबमिशन की बारी। अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स को फिल करें, डॉक्यूमेंट अपलोड करें और सबमिट करने से पहले सब दोबारा चेक कर लें। सबमिशन के बाद आप इजीली अपनी एप्लीकेशन का प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो अपने वार डैशबोर्ड पे। यहाँ से आपको रियल टाइम नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहेगी। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो तो आप उन 250 सेमीफाइनलिस्ट में से होगे जिनको अक्टूबर से दिसंबर के बीच रीजनल इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद मार्च में फाइनल इंटरव्यूज होते हैं मॉन्ट्रियल में। यहाँ तक 85 फाइनलिस्ट को बुलाया जाता है और ट्रैवल कॉस्ट भी कवर की जाती है। फाइनलिस्ट को या तो फुल स्कॉलरशिप मिलती है या फिर फाइनलिस्ट अवार्ड। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को फिर एक ऑफिशियल ऑफर लेटर रिसीव होगा, उसको केयरफुली रिव्यू करके अपना एक्सेप्टेंस कंफर्म करना होता है। और फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशन, आप रेडी हो अपनी एकेडमिक जर्नी शुरू करने के लिए मैकगिल यूनिवर्सिटी में। और थ्रू आउट द प्रोसेस आपके स्टडीज़ के दौरान वार टीम आपके साथ है गाइडेंस और सपोर्ट के लिए। अब इस प्रोसेस के सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं। मैकॉल मैकबिन सिर्फ ग्रेड्स पर नहीं बल्कि पूरे इंसान पर फोकस करता है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेप्शनल कैरेक्टर की। मतलब आप सिर्फ एक हार्ड वर्किंग नहीं बल्कि इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी और एम्पैथी भी रखते हो कि आप लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए स्ट्रगल कर सकते हो और मीनिंगफुल रिस्क लेने को तैयार हो। फिर आता है कम्युनिटी इंगेजमेंट। स्कॉलरशिप चाहते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी कम्युनिटी के लिए भी काम करना होगा। क्लास के बाहर जो एक्टिविटीज़ और एफर्ट्स हैं उनके वेटेज बहुत ज़्यादा है। थर्ड है लीडरशिप पोटेंशियल, यानी आप सिर्फ लीडर बनना चाहते नहीं बल्कि लोगों के साथ मिलकर मीनिंगफुल चेंज लाना चाहते हो। टफ लीडरशिप रोल्स लेने की हिम्मत और दूसरों की पोटेंशियल को डेवलप करना यहाँ बहुत मैटर करता है। फोर्थ है एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, मतलब नए आइडियाज़, नए सोल्यूशन और फेलियर का फियर के बिना रास्ते बनाने की एबिलिटी। स्कॉलरशिप उन्हीं को मिलती है जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर कम्युनिटी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और लास्ट चीज़ है एकेडमिक स्ट्रेंथ और इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, मतलब आप सिर्फ एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि दुनिया की आइडियाज़ और लोगों को एक पर्सपेक्टिव को समझने और एक्सप्लोर करने का जज्बा रखते हो। मैकगिल यूनिवर्सिटी का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, इसलिए आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का प्रूफ देना बहुत जरूरी है। अगर आपकी मदर टंग इंग्लिश है या आपने कनाडा, US या किसी और इंग्लिश इंस्ट्रक्शन वाली यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है या फिर 4 ईयर से इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में स्टडी या जॉब की है तो आप एग्जेम्प्ट हो, मतलब आपको अलग से टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप एग्जेम्प्ट नहीं होते तो फिर ये टेस्ट आपको देना होगा। टॉफल IBT मिनिमम 86 ओवरऑल स्कोर और हर कॉम्पोनेंट में 20 से कम नहीं होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल टॉफल एक्सेप्ट नहीं होता। आइल्स एकेडमिक बैंड स्कोर 6.5 या उससे ज़्यादा। पेपर TRF अपलोड नहीं कर सकते, स्कोर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली डायरेक्टली मैकगिल को भेजने होते हैं। आइल्स ऑनलाइन और 1 स्किल रीटेक एक्सेप्ट नहीं होता। PTE एकेडमिक्स ओवरऑल 65 या उससे ज़्यादा और हर कॉम्पोनेंट में कम से कम 60। इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि मिनिमम स्कोर्स फुलफिल करने का मतलब ये नहीं कि बस एडमिशन पक्का है। हर डिपार्टमेंट अपनी रिक्वायरमेंट और हाई स्कोर्स डिमांड कर सकता है। और याद रहे, चाहे सिलेक्शन हो या एप्लीकेशन प्रोसेस, थ्रू आउट जर्नी वो आपको गाइड करेगा ताकि आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग और कंप्लीट हो सके। अब कुछ जनरल FAQs की बात करते हैं।
सबसे पहला सवाल, इंडोर्समेंट या नॉमिनेशन प्रोसेस क्या है? अगर आप करंट स्टूडेंट हो या 2023, 24, 25 के ग्रेजुएट हो तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से इंडोर्समेंट लेना होगा। अगर आप 2022 या उससे पहले ग्रेजुएट हो गए तो इंडोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? यूजुअली प्रेसिडेंट, प्रोवोस्ट या सीनियर एडमिन मेंबर। यूएसए में मोस्टली फेलोशिप एडवाइजर हैंडल कर लेता है। थर्ड, रेफरेंसेस मैकॉल और मैकमिल दोनों के लिए सेम हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप सेम लोगों से दोनों रेफरेंसेस मांग सकते हो। फोर्थ, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना ज़रूरी है। स्कॉलरशिप एप्लीकेशन का टाइम नहीं बल्कि जब मैकगिल प्रोग्राम अप्लाई करना होगा तो तब देना बहुत ज़रूरी है। बाकी जनरल एफएक्यूज और उनके आंसर्स आपको var.ai की वेबसाइट से आराम से मिल जाएंगे। आखिर में मैकॉल मैकमिल सिर्फ एक स्कॉलरशिप ही नहीं, एक नई मंजिल का दरवाजा है। कुछ लोग मॉन्ट्रियल के इंटरव्यू रूम तक पहुंचते हैं, कुछ रीजनल स्टेज पर अपना रंग दिखाते हैं और कुछ सिर्फ अप्लाई करके भी अपनी कहानी लिख देते हैं। जीत सिर्फ उनकी नहीं होती जो स्कॉलर बन जाते हैं, बल्कि उनकी भी होती है जो हिम्मत करके पहला कदम उठाते हैं। और इसी सफर में वाह आपके साथ है ताकि एप्लीकेशन का बोझ हल्का हो सके और ख्वाब एक नई उड़ान बन सके। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चाहते हैं कि स्कॉलरशिप और एडमिशन के अपडेट्स आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और जब भी बात हो स्टडी अब्रॉड की तो अप्लाई स्मार्टली विद वाह।